बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या पढ़ना है हमें इन क्लासेस में? जो क्लासेस अब होंगी, क्या पढ़ना है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना है। अब तक क्या क्या पढ़ा अभी तक आपने इंग्लिश में? अभी तक का क्या सफ़र है आपका? सर थोड़ी बहुत आती है। चलिए, बिस्मिल्लाह। तो शुरू करते हैं। ये आ, हमारा सेशन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट, ELD, इंग्लिश जी लैंग्वेज सर। डेवलपमेंट। ठीक है ना? इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। हमारे अपने फाउंडेशन है। ठीक है ना? पूरा सिलेबस है हमारे पास। जी सर। अगर हम शुरू से देखें तो सबसे पहले लेटर क्या होता है, यानी यहाँ पर है कि लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट, ये सब चीज़ें। इसके बाद में अल्फ़ाबेट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काउंटेबल अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स, बेसिक ग्रामर। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है ना? जी सर। हाँ, आज की क्लास में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। Every word you learn today is a step toward a brighter future। क्या मतलब है इस वक्त? What did you understand? What is the meaning of these words? Every word, every word, और अल्फाज। her loves every word, हर शब्द, her loves, जी सर। you यू learn, लर्न टुडे। you learn today means जो भी आप सीखते हैं वो क्या होता है? इज अ स्टेप टूवर्ड, वो एक बढ़ता हुआ कदम होता है। इज अ स्टेप टूवर्ड, वो एक बढ़ता हुआ कदम होता है। टूवर्ड अ ब्राइटर फ्यूचर, रोशन मुस्तकबिल की तरफ। जो भी हम सीखते हैं वो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक स्टेप, एक कदम होता है, एक बढ़ता हुआ कदम होता है। आगे कदम बढ़ाए जा, सीने पे चोट खाए जा। तो एवरी वर्ड, हर एक वर्ड जो भी हम सीखते हैं, यू लर्न, जो भी आप सीखते हैं वो क्या होता है? स्टेप टूवर्ड, वो एक बढ़ता हुआ कदम होता है। टूवर्ड का मतलब होता है की तरफ। की तरफ। ब्राइटर मीन्स रोशन, चमकता हुआ, ब्राइटनेस, चमक को बोलते हैं ब्राइटर, चमकता हुआ। तो वो एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ कदम होता है। इसलिए स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलिए, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलिए विदाउट फियर, बगैर डर के। क्यों? बिकॉज इसलिए कि कॉन्फिडेंस, भरोसा, यकीन, ग्रोस, बढ़ता है, पैदा होता है। इसलिए कि भरोसा, कॉन्फिडेंस, ग्रोस का मतलब होता है चमकना, बढ़ना, उठना, परवान चढ़ना। ठीक है ना? क्योंकि भरोसा क्या होता है? ग्रोस करता है, परवान चढ़ता है। ग्रोस मीन्स परवान जी सर। चढ़ना।
नशा यनशउ, इसी को बोलते हैं बेटे अरबी में नशा यनशउ। महक, इकरा, नशा यनशउ माने परवान चढ़ना। नशोनुमा बोलते ना, नशोनुमा, तो नुमा फारसी का वर्ड हो अच्छा। जाता है पर्शियन लैंग्वेज, और नशो नशो नुमा हो जाता है अरबी का लफ्ज। नशा यनशउ नशअन, ग्रो करना, ग्रो, परवान चढ़ना। तो कह रहे हैं कि बिकॉज इसलिए कि कॉन्फिडेंस ग्रोज, कॉन्फिडेंस परवान चढ़ता है, परवरिश पाता है विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से, नॉट परफेक्शन, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन से कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा। मतलब पहले मैं ग्रामर सीखूंगी, उसके बाद मैं याद करूंगी, 3 महीने के बाद मैं बोलने की प्रैक्टिस करूंगी, दैट इज नॉट द पॉजिटिव अप्रोच। बेटा ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच। तो क्या है? दिस इज नॉट पॉजिटिव अप्रोच। ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? ये सही तरीका। बोलो महक, बोलो। ये सही तरीका नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच, ये सही तरीका नहीं है। बात आ रही समझ में? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? नहीं सर। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 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 ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न। जो बड़े स्पीकर्स होते हैं बोलने वाले, जो पब्लिक में बोलते हैं, मास पब्लिक में बोलते हैं, ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न। वो माँ के पेट से पैदा नहीं होते। बोर्न मीन्स पैदा होना, बल्कि दे आर मेड थ्रू डेली लर्निंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है। बल्कि दे आर मेड, उनको बनाया जाता है। दे आर मेड मीन्स उनको बनाया जाता है। दे आर मेड, उनको बनाया जाता है। किस चीज, क्या करके उनको बनाया? ग्रेट स्पीकर्स, उनको कैसे बनाया जाता है? थ्रू डेली लर्निंग, उनको रोजाना लर्न कर करके उनको पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। ग्रेट स्पीकर्स डेली लर्निंग से, रोजाना सीख करके, रोजाना सीख कर, रोजाना सीख कर, रोजाना सुनकर और रोजाना बोलकर। बोलने की कमी है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि उनको ग्रामर भी आता है, उनको रीडिंग भी आती है, उनके पास वोकैबुलरी भी है, ठीक है ना? उनको अच्छी खासी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। इन सब के बावजूद दे कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड।
ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बावजूद भी नहीं बोल पाते। वाई 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 क्यों? बिकॉज वो बोलते नहीं है, वो स्पीक नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमेशा बेटा याद रखना, जितना भी टूटा फूटा बोलने से शुरुआत करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा। ठीक है ना? सो ओके सर। इफ वी ट्राई टू स्पीक दिस लैंग्वेज एवरी डे, नॉट वेरी परफेक्टली, बट occasionally, speaking with friends, speaking with parents, speaking with sisters, speaking with brothers, anytime when you will find a time, a chance of speaking, and you try, you speak, then it is guarantee that you will learn, you will become a great speaker. Because without speaking, you will not learn how to speak English language. If you will try on speaking, you will speak. If you will not try on speaking, you will not speak. अगर बोलने की प्रैक्टिस नहीं यस सर। करेंगे तो बोलना नहीं आएगा। So we have to forward, we have to move forward, just trying and practicing on speaking. ओके? यस सर। तो बात याद यस सर। रखेंगे, इसको याद करेंगे आप, मेमोराइज करेंगे, मेमोराइज, यू विल रिमेंबर इट ऑलवेज। यू यस सर। यू विल remember it always. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट दैट कि ग्रेट स्पीकर्स माँ के पेट से पैदा नहीं होते, बल्कि दे आर मेड, उनको बनाया जाता है थ्रू डेली लर्निंग। डेली का मतलब क्या बेटा? यहाँ पर डेली मीन्स यहाँ पर कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन वो बोलने की कोशिश करते हैं। डेली का मतलब होता है एवरीडे, और जो काम एवरीडे हो, जो हर दिन काम हो, इसका मतलब है कि वो आदमी कंसिस्टेंट है, यानी वो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उर्दू में, उर्दू वाले बच्चों, इस्तिकामत। बेशक। इस्तिकामत, अजीमत। वो जम जाते हैं, वो सीखते हैं, वो भूल जाते हैं तो रिवाइज करते हैं। दे फॉरगेट बट दे रिवाइज, दे फॉरगेट बट दे रिवाइज, दे फॉरगेट बट दे रिवाइज। सो दे अल्टीमेटली मेक देयर हैबिट ऑफ रिवीजन। आखिरकार वो रिवीजन अपनी हैबिट बना लेते हैं। दैट्स वाई दे लर्न, वो सीख जाते हैं। दे लर्न, वो सीख जाते हैं। दे स्पीक, वो बोल जाते हैं। दे कन्वे, कन्वे कन्वे मीन्स मैसेज पहुंचाना, वो मैसेज पहुंचा देते हैं। दे सक्सीड, वो कामयाब हो जाते हैं। और व्हेन दे स्पीक, और मेरा बेटा जब वो बोलते हैं, द वर्ल्ड लिसन्स टू देम। जब वो बोलते हैं तो जमाना उन्हें सुनता है। व्हेन दे स्पीक, द वर्ल्ड लिसन्स टू देम। जब वो बोलते हैं। यस सर। हीनमा यंतिकून, हीनमा यंतिकून, जब वो बोलते हैं। फज़्ज़मानु यस्तमिउ लहुम, तो जमाना उन्हें सुनता है। When they speak, the world listens to them.
जमाना उन्हें सुनता है, हिनमा यंतिकून फज़्ज़मानु यस्तमिउ लहुम, तो जमाना उन्हें सुनता है। बट रिमेंबर, रिमेंबर बेटा रिमेंबर, वो बनते नहीं है, वो खुद माँ के पेट से नहीं आते, बल्कि वो डेली लर्निंग से आते हैं मेरा बच्चा, डेली लर्निंग से। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, डेली लर्निंग से। कैसे आते हैं वो, कैसे सीखते हैं वो, कैसे वो कामयाब होते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं? फहीमा, इकरा और महक, Daily learning. नाउ यू विल Yes, से daily डेली learning, sir. लर्निंग, थ्रू डेली लर्निंग। Through daily सेकेंड, learning. डेली लिसनिंग। जब डेली हम सुनेंगे तो सीखना आएगा, सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एंड नंबर 3, डेली स्पीकिंग। यस, आगे लिखा बेटा, द मोर, द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश पर, द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, द मोर पावरफुल योर वॉइस बिकम्स, उतनी ज्यादा आपकी आवाज ज्यादा ताकतवर होगी। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी जी भी सर। ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, द मोर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, बोलते हैं इसको। हमें कहना हो कि जितना भी ज्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ज्यादा ऐसा होगा, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। जी सर। जी सर। तो द मोर याद रखेंगे, द मोर, द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, द मोर, द मोर, द मोर पावरफुल योर वॉइस बिकम्स, उतनी ज्यादा आपकी आवाज मजबूत होगी। द मोर का फॉर्मूला सीखेंगे, द मोर, द मोर, द मोर, द मोर। जैसे मैं बोलूं, द मोर यू रन, जितना ज्यादा आप तो दौड़ेंगे, द मोर हेल्दी यू विल बिकम, जितना ज्यादा आप दौड़ेंगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। द मोर यू रन, जितना भी ज्यादा आप दौड़ेंगे, द मोर हेल्दी यू विल बिकम, उतना ज्यादा आप सेहतमंद रहेंगे। द मोर, जी सर। पहले वाले सेंटेंस में भी द मोर यूज करते हैं, जितना ज्यादा बोलते हैं ना, जितना ज्यादा ऐसा करोगे उतना ज्यादा ऐसा होगा। जी सर। तो जी द सर। मोर यू रन, जितना ज्यादा आप दौड़ेंगे, द मोर हेल्दी यू विल बिकम, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है? जी सर। तो द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, द मोर पावरफुल योर वॉइस बिकम्स। बात समझ में आई है? इसको पढ़ के सुनाइए मुझे। जी सर। हम्म, महक पढ़ के सुनाइए। रीड इट प्लीज बेटा, रीड इट। हम्म, महक, यस सर। रीड। हम्म, बेटे पढ़ो उसको, ये पढ़ के सर सुनाओ। हमें पढ़ना है। जी, आप ही को पढ़ना है, पढ़िए। यस सर। हम्म, Great speakers are not born. हम्म, They are made through daily हम्म। learning, listening, and speaking. लिसनिंग, The more लिसनिंग you बेटा, लिसनिंग, लिसनिंग। listening हम्म, and speaking, the more you practice English, the more powerful your voice becomes. हम्म, हम्म। आप इकरा, आप बोलो। Yes, sir. Great speakers are not born. They are made through daily learning, हम्म, listening, and speaking. हम्म। The more you practice English, the more powerful your voice becomes. जी, फहीमा।
जी सर। Great speakers are not born, they are made through daily learning, listening, and speaking. The more you practice English, the more powerful your voice becomes. क्या मतलब है इसका? ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, बड़े स्पीकर्स पैदा नहीं होते माँ की पेट से, ये मतलब है इसका। बल्कि दे आर जी मेड सर। थ्रू डेली लर्निंग, बल्कि उनको डेली लर्निंग के जरिए से, एंड डेली लिसनिंग और रोजाना के सुनने से, एंड डेली स्पीकिंग और रोजाना के बोलने से उनको बनाया जाता है। द मोर यू प्रैक्टिस इंग्लिश, जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे, द मोर पावरफुल योर वॉइस बिकम्स, उतनी ज़्यादा ताकतवर आवाज़ आपकी होगी। ठीक है ना? Yes, sir. जी सर। अगली बात, द नेक्स्ट कोटेशन, इट इज द नेक्स्ट कोटेशन। इनको बोलते हैं बेटा कोटेशन। क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. डू Quotation. नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। डू नॉट बी अफ्रेड, डरिए मत। डू नॉट बी अफ्रेड, डरिए मत। ला तखाफू या ला तखफ, डरिए मत। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ, डरिए मत। डू नॉट बी अफ्रेड, डरिए मत। ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, गलती करने से डरिए मत। क्यों? बिकॉज एवरी मिस्टेक, क्योंकि हर एक गलती इज प्रूफ, प्रूफ एविडेंस है, वो सबूत है। किस बात का? इस बात का कि दैट यू आर लर्निंग, कि आप सीख रहे हैं। अगर आप गलती करने के डर से आप आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, यू विल नॉट लर्न, नहीं सीखेंगे आप। Yes, sir. एंड एवरी सेंटेंस, और हर एक सेंटेंस यू स्पीक, जब आप बोलते हैं, ब्रिंग्स, ये ले आता है यू आपको क्लोजर, क्लोजर टू फ्लुएंसी, आपको फ्लुएंसी की तरफ ले आता है। फ्लुएंसी मीन्स तसलसल, बोलते हैं उर्दू में बेटा इसको, तसलसल, Yes, sir. यानी रवानगी। उर्दू में क्या बोलेंगे बेटा इसको? रवानगी बोलेंगे, रवानगी। ठीक है ना? इसका अपोजिट आता है मेरा बच्चा, जी सर। इनफ्लुएंसी, यानी जिसमें रवानगी ना हो। तो एक तो होता है, एक तो होता है फ्लुएंट स्पीकर, ऐसा स्पीकर जो बोलता चला जाए। कोई इसको टॉपिक Yes, दिया, sir. और टॉपिक दिया बस, फिर तो वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना? उसको बोलते हैं फ्लुएंट स्पीकर, Yes, ही sir. इज अ फ्लुएंट स्पीकर। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? Yes, sir. जैसे आपने Yes, उनको sir. सुना होगा, मुफ्ती मैक, जी सर। मुफ्ती मैक इस्माइल साहब हैं। When he speaks, जी he सर। keeps on speaking fluently because he is a fluent speaker. क्योंकि वो एक फ्लुएंट स्पीकर है, ही हैज मेड प्रैक्टिस। ओके, मुफ्ती इस्माइल मैंग साहब, व्हेन ही वाज चाइल्ड ऑफ 2 इयर्स, जब वो 2 साल के बच्चे थे, टेल मी, कैन ही स्पीक? क्या वो बोल सकते थे? नो, नहीं बोल No, sir. सकते थे। No, sir. बट No, sir. but he made practice daily, by through daily learning, daily listening, daily reading, daily understanding, daily questioning, daily understanding, daily speaking. He became and grew as a great speaker. Now the everyone try to listen to him. अब जब वो बोलते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको? जब वो बोलते हैं तो, जब वो बोलते हैं तो, हिनमा यंतिकून फज़्ज़मानु यस्तमिउ पूरी लहुम, जब ग्रेट स्पीकर बोलते हैं तो जमाना उनको सुनता है। Yes, sir. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर Yes, वही sir. तो बात बोली जा जी रही है सर। कि डू नॉट बी अफ्रेड, डरिए मत, हरगिज मत डरिएगा, बल्कि आगे बढ़िए, मिस्टेक से मत डरिए। वो प्रूफ है, सबूत है इस बात का कि आप सीख रहे हैं। एंड एवरी सेंटेंस, और जो भी आप सेंटेंस बोले तो जुमला, जुमला बोले तो हमारे वाला जुमला, मोदी वाला जुमला नहीं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, हमारे इंग्लिश वाला जुमला, उर्दू वाला जुमला। यू स्पीक, जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो ब्रिंग्स, तो ये लेकर के आएगा। ब्रिंग का मतलब होता है बेटा लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, कैरी मीन्स ले जाना। अता
बा के साथ लाना यानी ब्रिंग, और ज़हाबा बा के साथ जाना यानी कैरी। तो हर सेंटेंस यू स्पीक, जो भी आप बोलते हैं, ब्रिंग्स यू क्लोजर, आपको और नजदीक लेकर के आता है, क्लोजर, और नजदीक लेकर के आता है रवानगी के। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? तो Yes, sir. हाँ, तो ये Yes. आपको चीजें पूरी याद रखनी है। ये दोनों कोटेशन आप मुझे कल सुनाएंगे, मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज मतलब हिफ्स याद करेंगे, मेमोराइज Yes, करेंगे, sir. हिफ्स याद करेंगे। पढ़ के सुनाइए, ये वाला नीचे वाला पढ़ के सुनाइए। Yes. फहीमा पढ़िए। Sir, do not be afraid of making mistakes. Every mistake is proof that you are learning, and every sentence you speak brings you closer to fluency. इकरा। Do not be afraid of making mistakes. Every mistake is proof that you are learning, and every sentence you speak brings you closer to fluency. महक। Do not be afraid of making mistakes. Every mistake is proof that you are learning, and every sentence you speak brings you closer to fluency. क्या मतलब है इसका? इकरा बताएंगे क्या मीनिंग, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कोटेशन? Yes, sir. सर इसकी ट्रांसलेशन होगी, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से ना डरें, बिकॉज एवरी मिस्टेक इज प्रूफ कि हर गलती ये इस बात का प्रूफ है दैट यू आर लर्निंग, कि आप सीख रहे हैं। एंड एवरी सेंटेंस यू स्पीक, और हर जुमला जो आप बोलेंगे ब्रिंग्स यू क्लोजर टू फ्लुएंसी, वो आपको लेकर आएगा फ्लुएंसी के करीब। क्या मतलब है महक, क्या ट्रांसलेशन? सर व्हाट इज द, मतलब ये है जी, प्लीज ट्रांसलेट दिस, द फॉलोइंग कोटेशन, दिस वन। गलती करने से ना डरे। हर गलती इस बात का सबूत है कि आप सीख रहे हैं, और हर आपके द्वारा हर बोले जाने वाला सेंटेंस इस बात का सबूत है कि आप कामयाबी के बहुत करीब है। फहीमा। फहीमा। फहीमा ट्रांसलेट प्लीज। फिर फहीमा लेफ्ट हो गई है शायद। इसका मतलब क्या है? इस वाले हम्म, जी। हम्म सर मुझे बताना है।
सर इसकी ट्रांसलेशन एवरी वर्ड यू लर्न टुडे इज ए स्टेप टुवर्ड ए ब्राइटर फ्यूचर। हर लफ्ज जो आप आज सीखेंगे एक स्टेप है ब्राइटर फ्यूचर की तरफ। स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, इंग्लिश को बिना डर के बोलें। बिकॉज क्योंकि कॉन्फिडेंस ग्रोज विद प्रैक्टिस नॉट परफेक्शन, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस के साथ ग्रो करता है, परफेक्शन के साथ नहीं। महक, Yes, sir. Every word you learn today is a step toward a brighter future. हर वर्ड जो आप आज सीखते हैं वो एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, इंग्लिश को बिना डरे बोले। बिकॉज क्योंकि कॉन्फिडेंस ग्रोज विद प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस वो प्रैक्टिस के साथ ग्रोथ करता है, नॉट परफेक्शन, परफेक्शन के साथ नहीं। शाबाश, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आज की क्लास तक इतना ही। इंशाल्लाह कल बात करेंगे। कल हम अपना प्रॉपर वे में अपना सिलेबस शुरू कर देंगे। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलिए, कोई सवाल किसी का? नो सर। ठीक, तो आपको नोट्स मिलेंगे, ये वाले नोट्स मिलेंगे आपको, और ये भी मिलेंगे, जो ये है ये भी मिलेगा आपको, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो मैं नोट्स बनवाऊंगा वो ज़्यादा कीमती रहेंगे, ठीक है ना? जो नोट्स बनवाऊंगा उन्हीं पर जी भरोसा सर। करना। और उनको बस एक ही बार पढ़ना है लाइफ में, बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम Stop. वरहमतुल्लाहि।